इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में एक बार फिर किसानों का हंगामा देखने को मिला, जहां गेहूं की फसल का सही दाम नहीं मिलने पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में किसानों ने मंगलवार को मंडी शुरू होते ही हंगामा कर दिया। इन दिनों किसान बड़ी मात्रा में गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। गेहूं कम कीमत पर खरीदी को लेकर किसान नाराज हो गए और हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी कम कीमत में गेहूं खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने गलती करी है वहीं मंडी सचिव का कहना है कि गेहूं में नमी और कचरा होने पर कीमत कम मिल रही है। विवाद के बीच किसान MR 5 पर उतर आए और हंगामा कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम खुलवाया गया। हमारी मांग ये है साहब कि MSP से नीचे गेहूं बिक रहा, 4 दिन से तोल कांटे बंद हो गए, है ना, 4 दिन से तोल कांटे बंद हो गए। उसके बाद समस्या ये है 31 तारीख हमारी फाइनेंस की किसानों की आखिरी रहती है। हमको पैसा 31 तारीख के दिन सोसाइटियों में जमा करना रहता है। बिल्कुल नियम ये है। अब 31 तारीख यहाँ मंडी में इनने जब कांटे बंद हो गए, हमारी तो मजबूरी है। कांटे क्यों बंद हुए? कांटे बोले आपका गेहूँ गीला है बोले, इस कारण कांटे बंद कर दिए। हम सब किसान मंडी लेके आ रहे हैं। मंडी का 1700 MSP से नीचे गेहूँ पूरा गेहूँ MSP से नीचे बिक रहा और आपस में व्यापारी सेटिंग कर लेते हैं और किसानों को उनका माल ही नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच में साठगांठ? बिल्कुल, मंडी कर्मचारियों के बीच में और बिल्कुल साठगांठ है इनके बीच में साठगांठ है, तभी ये किसानों को इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अनुमानित कितना गेहूँ आया होगा आज? अनुमानित आज कम से कम 500 वाहन है किसानों के, 500 वाहन से ऊपर ही सभी नाराज हैं। सभी नाराज हैं। बोला जा रहा है कि तोलना हो तो तोलो, नहीं तो अपना बाकी और व्यापार मंडी ये प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो मंडी वाले सचिव हैं इनकी तरफ से कहते हैं कि आपको अगर 1800 में देना हो तो दो, नहीं तो अपने घर ले जाओ। अब हमारी मजबूरी ये है कि लेकर हमारी मजबूरी ये है कि 31 तारीख के दिन हमारी मजबूरी है, 31 मार्च आखिरी। उसके बाद अगर किसान सोसाइटी में पैसे भरने जाता है तो उसको डिफॉल्टर माना जाता है। तो अब हम अगर 31 तारीख के पहले सोसाइटी नहीं भरेंगे तो हम डिफॉल्टर माने जाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमको सोसाइटी को उसके पहले किसी भी भाव में गेहूं बिके हमको सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होना। हमको ब्याज लगेगा, पूरे साल का ब्याज लगेगा। अगर हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हम तो ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। जी बिल्कुल, किसान है उनको हम यही कहना चाहते हैं, या तो आप ये जो फाइनेंस की तारीख है ये बढ़ा दो, या आप गेहूँ को जल्दी खरीदने की समस्या को निराकरण करो। बिल्कुल, आज से उसको स्टार्ट कर दे। अजय सिंह राठौर, बड़ा वांगड़दा। थैंक यू। छोड़ दो सर, छोड़ दो। ओके जी, आईडी नीचे करो पंडित जी, आईडी नीचे। अरे हमारा मंडी और किसानों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं। किसान चाहते हैं कि जो MSM मूल्य है जिस पर स्टेट खरीदती है उससे कम गेहूँ नहीं बिके। इस हेतु कुछ गेहूँ उनके हिसाब से कम में बिक रहा था, तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए सड़क पर रास्ता बंद किया था। तो उनसे बात की गई है किसानों, और मूल इशू किसानों का और मंडी के बीच का है, तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके रास्ता खुलवा दिया गया है। किसानों से बात की जा रही है। पर अभी भी किसान जमा है, यहाँ ट्रॉली जो है वो गेट पर लगी हुई है। किसान तो इसलिए हैं कि किसानों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन वो आ गए हैं, प्रांगण के अंदर है, उनसे बातचीत चल रही है। और शीघ्र ही मंडी और किसानों के बीच में एक जो भी निर्णय होगा उसको करा के उसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, अक्सर नहीं, किसानों से लगातार बात करेंगे, और अगर किसान मतलब बंद भी कर रहे हैं तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम किसानों से, हम मालों से भी, तुलावटियों से भी, नीलाम कर्मियों से भी, सभी पक्षों से चर्चा करते हैं। और मंडी की ये रूटीन प्रक्रिया है कि जब भी कोई मंडी व्यवस्था एक सामान्य संचालन के लिए भी हम लगातार प्रयास करते हैं सभी पक्षों से बात करके, और उसका सर्वमान्य कोई रास्ता निकाल करके और मंडी का संचालन किया जाए। नरेश परमार, मंडी सचिव, इंदौर। आप ज़्यादा समय से हैं यहाँ पे, आपको पूरा परिचित भी है उससे। अभी उनसे बातचीत चल ही रही है, बातचीत के बाद में जो भी होगा वो आपको बताएं। क्या मांग है? MSP पे खरीदी की मांग कर रहे हैं,
हमारा एमएसपी पे खरीदी की जाए। तो मंडी में धारा 36 के तहत खुली नीलाम पद्धति का प्रावधान है। खुली नीलाम पद्धति के हिसाब से ही नीलाम कराया जाता है। निष्पक्ष नीलाम का प्रावधान है, निष्पक्ष नीलाम कराई जा रही है। उसमें उनका ऐसा कहना है कि समर्थन मूल्य 2125 रुपये, उससे नीचे कोई खरीदी नहीं की जाए। तो इसमें आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मंडी में खुली नीलाम पद्धति में माल समर्थन मूल्य से ऊपर भी जाता है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एक ट्रॉली 2900 रुपये में भी बिकी है, और दूसरी मंडियों में भी इस तरह की स्थिति है। 2600 में भी बिकी है, 2700 में बिकी है, 2800 में बिकी है, आज भी इस तरह का जा रहा है। लेकिन ऐसा माल जो नॉन FAQ है, नमी के कारण या किसी फॉरेन मटेरियल के कारण, उसको अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे, समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे किसान परेशान होते हैं। और वर्तमान में सोसाइटी की जैसे खरीदी कल तक चालू थी, अगर प्रत्येक सोसाइटी से 1 या 2 ट्रॉली भी निरस्त होती है तो 100 से 200 ट्रॉली निरस्त की भी मंडी में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये रोक नहीं सकते कि नहीं, उनको खरीदी नहीं करने देंगे। अभी चना का भी जैसे 5400 रेट है, तो हमारे यहाँ में काबुली चना 10-11 हज़ार में भी जाता है और नीचे भी जाता है। अभी शासन ने आगामी 3 दिन के लिए समर्थन मूल्य खरीदी को भी स्थगित किया है, और उसका मेन कारण यही बताया था कि अभी वर्तमान में हार्वेस्टर से गेहूं सीधा कट के सीधा विक्रय केंद्र पर आ रहा है। उस कारण से उसमें नमी का % ज़्यादा होने से वो है। तो इस का कारण जो है स्थिति ऐसी है कि आज थोड़ा आवक भी ज़्यादा रही है, सोसाइटी बंद हो। पहले तो यह है कि हम ये प्रयास करते हैं कि समर्थन मूल्य से नीचे बोली प्रारंभ नहीं हो, लेकिन किसी भी व्यापारी को समर्थन मूल्य पर ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको हम ये बाध्य कर सकें कि आपको इतने में खरीदना ही पड़ेगा। इतना कर सकते हैं कि हमें अगर ऐसा लग रहा है या किसानों को ऐसा लग रहा है कि नीलामी में रेट कम जा रहा है, तो हम नीलामी को स्थगित कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन इसमें किसान के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये रहता है कि यदि एक बार नीलाम होने के बाद में किसान तो इनकार कर सकता है कि मेरे को इस रेट पर नहीं देना है, लेकिन अनुबंध निष्पादित होने के बाद में व्यापारी के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो इनकार कर सके। तो मेरा ऐसा सोच है कि किसानों को इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि कुछ किसानों का समर्थन मूल्य से काफ़ी अच्छा रेट जा रहा है। सोसाइटी पर अगर ले जाएंगे तो 2125 से MSP पे ही बिकना है। यहाँ पर जो किसान 2900 रुपये का रेट ले रहे हैं, या 2800 का ले रहे हैं, या 2200 का ले रहे हैं, या 2400 का ले रहे हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ ऐसा लग रहा है कि हमारा रेट कम जा रहा है, तो उसको सोसाइटी में भी ले जा सकते हैं। 2 दिन बाद सोसाइटी शुरू हो रही है। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।